गई है। एक होता है दिशा भ्रम और एक होता है मति भ्रम। दिशा भ्रम में आदमी को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और मति भ्रम में आदमी की मति मारी जाती है। तो क्या आरएसएस की मति भी मारी गई है? मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या चढ़ावा चोरी में आरएसएस ने जो स्टैंड लिया है चंपत राय को लेकर, तो क्या आरएसएस की सचमुच मति मारी गई है? वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस देश का जो आम जनमानस है उसे ये साफ दिख रहा है कि चंपत राय की इसमें भूमिका है। महीने भर से जो खबरें आ रही हैं और ये सब वैसी खबरें हैं जिसकी पुष्टि हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग अपने मन से जो है बातें बना रहे हैं। चंपत राय की नाक के नीचे चढ़ावे में चोरी होती रही और चंपत राय को इसकी भनक भी न लगे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जहाँ काम करते हैं या जहाँ रहते हैं, रोज़ जिन लोगों से आपका मिलना जुलना होता है उसमें से अचानक कोई आदमी अगर कोई अच्छी ड्रेस भी पहन लेता है, कोई घड़ी भी खरीद लेता है, तो सामने वाला उससे पूछता है कि घड़ी तो बड़ी अच्छी है, ड्रेस तो बड़ा अच्छा है, कितने में लिया? और फिर जो है वो आदमी उसका उसे जवाब देना पड़ता है। लेकिन चंपत राय की नाक के नीचे इतने सारे जो लोग ये काम कर रहे थे, चढ़ावा चोरी कर रहे थे, चंपत राय वहीं मंदिर में रहते थे, कहीं और वो नहीं रहते थे। तो क्या चंपत राय को ये नज़र नहीं आता था कि ये आदमी जो है इतनी महंगी चीज़ें कैसे जो है ख़रीद रहा है, कैसे इसके पास गाड़ी आ गई? और तो और देखिए, चंपत राय को उसी में से एक आरोपी ने जो है अपने घर जो है भागवत कथा पे बुलाया था और चंपत राय खुशी खुशी उसमें गए थे। क्या चंपत राय को ये समझ में नहीं आया था उस समय कि आदमी जो है भागवत कथा पर इतने लाखों रुपए खर्च कर रहा है, तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मतलब ऐसे अनेक ऐसे सवाल हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में आ रहे हैं। और ये क्या आरएसएस को नहीं दिख रहा है? आप इस देश के किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, हर गली मोहल्ले में, हिंदुओं के गली मोहल्ले में एक मंदिर होता है। तो आप अगर इन मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ का पुजारी और वहाँ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु जो हैं यही दिन रात चर्चा कर रहे हैं जब से ये खबर जो है आई है लोगों के सामने। तो क्या ये जो बहुत सी साधारण स्वाभाविक सी बात जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं गली में, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर, मंदिरों में, उसकी भनक जो है आरएसएस को नहीं लगती? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आरएसएस की मति मारी गई है। और दूसरा है विश्व हिंदू परिषद, उसकी भी मति जो है मारी गई है, क्योंकि चंपत राय जो है इसी के इंटरनेशनल जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। वीएचपी ने ये नहीं कहा, आरएसएस ने भी ये नहीं कहा कि चंपत राय के रहते हुए उनके ही लोगों ने दिन रात उनके आसपास इकट्ठा जमा लोगों ने जो है ये चोरी की। तो चंपत राय कैसे इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? और देखिए, तिजोरी तक की जो चाबी है वो भी जो है एक आरोपी के पास होने की बात कही जा रही है। मतलब तिजोरी की चाबी जो है एक अदनेश से कर्मचारी के पास है और इसकी जानकारी जो है चंपत राय को है। तो अब आप सोचिए, इतने बड़े मंदिर के तिजोरी की चाबी जो है एक अदनेश से कर्मचारी के पास है। और देखिए, चंपत राय ने जो ये खुली छूट दे रखी थी, जो अव्यवस्था कायम कर रखी थी, उसमें तो किसी भी व्यक्ति का जो है मन डोल सकता है। जब कोई आदमी देखेगा कि लाखों रुपए उसके हाथ से होकर इधर उधर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उसका ईमान डोल जाए। और यही हुआ, और यहाँ हुआ सुनियोजित तरीके से चंपत राय की नाक के नीचे। और ये जो कहा जा रहा है आरएसएस की तरफ से और फिर वीएचपी की तरफ से और फिर ये जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव जी, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 तारीख को जो है लोगों को बताया, वो भी बड़े भोले होकर कह रहे हैं कि ये जो है बड़े आदरणीय हैं, उनसे भूल हुई है और जिन लोगों को उन्होंने रखा था उन्होंने दगा किया है। तो भाई, जिन लोगों को उन्होंने रखा था वो क्या महीने में उनसे 1 बार या 2 बार मिलने आते थे? नहीं, ये सारे लोग जो हैं दिन रात उन्हीं के साथ वहीं मंदिर में मौजूद होते थे। तो एक तरह से आंख में धूल झोंकने वाली बात है जो बात जो है कोषाध्यक्ष ने अभी 6 जुलाई को कही है चंपत राय को लेकर कि वो बड़े आदरणीय हैं, उनसे भूल हुई है, चूक हुई है। ये ठीक बात है कि चंपत राय ने जो है अपना पूरा जीवन जो है राम मंदिर में लगा दिया। इसके आंदोलन में वो उन्होंने जो है अग्रणी भूमिका निभाई। 35 साल से अयोध्या में रहे, मतलब मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर उनका जो योगदान रहा उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। ये बात सही है।
कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक अच्छा रहा तो अगले दिन वो बदल नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मतलब ये तो मानव स्वभाव के विपरीत बात ये लोग कह रहे हैं। ये ठीक बात है कि चंपत राय ने जो है राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा बलिदान दिया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया? भाई पहले जो उन्होंने अच्छा काम किया तो क्या इसलिए उन्हें छूट दी जा सकती है, उन्हें क्लीन चिट दिया जा सकता है जो अब उन्होंने किया है? मतलब ये चंपत राय को लेकर जो कोषाध्यक्ष ने बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बात बेमानी है, अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। मानव स्वभाव में ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। कोई व्यक्ति कल अच्छा था तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होता कि वो ताउम्र जो है आगे भी अच्छा ही बना रहेगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में अचानक खोट आ जाए। ये भी हो सकता है कि उम्र की वजह से उसकी बौद्धिक क्षमता पहले की तरह न रहे, वो उतना अलर्ट न रहे, सचेत न रहे, और उसके नाक के नीचे चोरी होती रहे, और वो हो सकता है कि कुछ और सोचकर जो है इसे इग्नोर करता रहे। तो ये बात कोई कैसे कह सकता है कि भाई चंपत राय बहुत अच्छे थे पहले इसलिए जो है वो आदरणीय हैं? भाई चंपत राय पहले अच्छे थे, लेकिन अभी जो उनकी नाक के नीचे जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर जो है उन्हें क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। और फिर जो बात साधारण आदमी को समझ में आ रही है, जो समाज में व्यवहार होता है, उसके हिसाब से जो है सबको लग रहा है कि नहीं, चंपत राय की जो भूमिका रही वो संदिग्ध है। तब फिर ऐसे में अगर आरएसएस चंपत राय को बचाता है, बीएचपी चंपत राय को जो बचा रही है, उससे यही लगता है कि आरएसएस की मति मारी गई है, वीएचपी की मति मारी गई, और आरएसएस को जो नुकसान इससे होगा वो तो बाद की बात है। वीएचपी को जो नुकसान होना है वो तो बाद की बात है, लेकिन वहाँ अभी कुछ महीनों बाद 27 में जो है चुनाव होने जा रहे हैं यूपी के, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ सकता है, बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और ये बात जो साफ दिख रही है उसे आरएसएस नहीं देख पा रहा है, वीएचपी नहीं देख पा रहा है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या सबकी मति मारी गई है? और ऐसे में यदि बीजेपी चंपत राय की राजनीतिक बलि नहीं लेती है तो फिर जो है आज चुनाव में 27 के चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और चंपत राय को बचाने की ये जो मिलीजुली कोशिश हो रही है वो जो है तुरंत रुकनी चाहिए। चंपत राय पर जो है उंगली उठाने का समय आ गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है। तो देखते हैं अब कि ये जो मति भ्रम का शिकार आरएसएस हुआ है, वीएचपी हुई है, अब बीजेपी हुई है, उसका मति भ्रम ये जल्द दूर होता है या नहीं, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।